नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मेरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, जो हदीस मुबारका मैं आज आपके हुजूर गोश गुजार करने जा रहा हूँ, ये इंतहाई खुशी वाली, इंतहाई मुसर्रत वाली हदीस मुबारका है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी का ऐलान फरमाया है कि जब आप इसकी पूरी तफसील जाकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों पर रिक्कत तारी हो जाएगी। मसनद अहमद 22109 में हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर नबी करीम के इंतज़ार में हम मस्जिद में बैठे थे, नमाज फजर की के औकात में के वक्त में आप काफ़ी लेट हो गए। हमें ऐसे लग रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद सूरज तुलू हो जाएगा और कहीं हमारी नमाज रह ही ना जाए। ऐसे में आकाए दो जहां सरवर कायनात सैयद आलम शाफाए महशर रहमतल लिल आलमीन मस्जिद में तेजी से तशरीफ लाते हैं और अकामत अदा की जाती है, नमाज अदा की जाती है। आप इख्तिसार के साथ उस जमात को अदा फरमाते हैं और जैसे ही सलाम फेरते हैं आप अपने तमाम साथियों को ये हुक्म फरमाते हैं कि तमाम लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, अभी कोई नहीं जाएगा। हम लोग बैठ गए। आपने फरमाया, ये जो आज मैं लेट हुआ हूँ, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। रात मैं जो गुज़श्ता रात है, मैंने वज़ू किया और वज़ू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया और अल्लाह की तौफीक और इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सका मैंने उसकी इबादत की। इस दौरान इबादत मेरे ऊपर ऊँग तारी होना शुरू हो गई और इसी दौरान मेरी आँख लग गई। जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में अपने आप को अल्लाह ताला के हुजूर पाया और मैंने अल्लाह जान शानहू को उसकी इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन सूरत में देखा, यानी कि मुझे दीदार हुआ। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बताओ ये फरिश्ते आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किस बात पर बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, यकीनन आप ही बेहतर जानते हैं, मेरे इल्म में ये नहीं है कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये सवाल मुझसे 3 मरतबा पूछा और मैंने तीनों मरतबा यही अर्ज़ किया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा और मैंने उस दस्ते मुबारक की लताफत और नरमी और उसकी ठंडक अपने कल्ब अतहर पर महसूस की। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझसे फिर सवाल किया कि ए मोहम्मद, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने पूछा, अब बताओ ये फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं। आपने अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये तमाम फरिश्ते गुनाहों के मिटाने के अमाल की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि फिर बताओ ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कौन से अमाल हैं। तो मैंने अर्ज़ की, या बारी ताला, ये फरिश्ते कह रहे हैं कि नमाज के लिए वक्त पर मस्जिद में जाना और नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद में कुछ देर रुके रहना, ठहरे रहना, और इसके बाद दूसरी बात वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि वुज़ू को अहसन तरीके से अदा करना। फिर अल्लाह ताला ने मुझसे दूसरा सवाल किया कि ये बताओ कि अब ये फरिश्ते क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि या बारी ताला,
अब ये फरिश्ते मुसलमानों के दर्जात में बुलंदी के मामले पर बहस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी गुफ्तगू है, वो कौन से अमाल हैं जिस पर ये अब बहस कर रहे हैं। आपने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ए मेरे रब, अब वो ये कह रहे हैं कि मस्कीनों को खाना खिलाना और बहम नरमी से गुफ्तगू करना, और जब तमाम लोग रात को सो जाएं तो ऐसे में उठकर अल्लाह के यहाँ खड़े हो जाना, क़याम करना, इबादत करना, नवाफिल अदा करना, उससे दर्जात में बुलंदी होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम भी कुछ मांगो, मांग लो जो मांगना है। तो मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह ताला, मैं आपसे इस बात का सवाल करता हूं कि वह तारा कल मुनकराती, ए अल्लाह ताला, बुराइयों से मुझे बचने की तौफीक अता फरमा। वह हुब्बुल मसाकीन, और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मैंने अर्ज की अल्लाह ताला के हुजूर, वह अंतल मगफिरली व तरहमनी, ए अल्लाह ताला, तू मुझे बख्श दे और मुझ पर अपना रहम फरमा। इसके अलावा मैंने मजीद अल्लाह के हुजूर अर्ज की कि ए अल्लाह ताला, अगर तू किसी शहर पे कोई अपना कहर नाज़िल फरमाए और किसी कौम को इम्तहान में मुब्तला करे तो उससे पहले मुझे मौत दे देना। और ए अल्लाह ताला, मेरा शुमार तू अपने शुक्रगुजार बंदों में करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी मुबारक हदीस है। अगर हम इस पैगाम को, इस हदीस पाक को खुद भी इसको सुने, इस पे गौर करें और अपने अहलो अयाल, अपने दोस्त अहबाब, अपने जानने वालों तक इसको आगे पहुंचाएं, क्योंकि हजूर पाक का ये फरमान है इस हदीस मुबारक के बारे में। मसनद अहमद की ये हदीस पाक है जो कि हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। हदीस ये इतनी इसकी अहमियत है कि आपने फरमाया कि इसको आप दूसरे अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को भी बताएं। अल्लाह ताला से ये हमारी भी गुजारिश है कि ए अल्लाह ताला, तू हमें भी तमाम नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हैं और जिनकी बिना पर हमें तेरी सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। ए अल्लाह, हमें उनसे भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू मोहब्बत फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम।